तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th के माई मदर एट 66 वाले चैप्टर की सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो देर नहीं न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो इसकी राइटर है ना, लेखिका उन कमला दास जी हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पोएम को बताया है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस पोएम में हुआ क्या है। देखिए, इसमें एक माँ होती है जो 66 ईयर्स की हो जाती है। तो जब वह उनकी बेटी होती है, कमला दास उनकी शायद बेटी होती है, ये जब अपनी माँ को स्टेशन छोड़ने जा रही होती हैं, तो यह अपनी माँ को देखती हैं कि वह मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और क्योंकि 66 के ईयर्स में सभी लोग बूढ़ी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो इसलिए उनके मन में विचार आता है कि मेरी माँ अब शायद मुझे बहुत जल्दी ही छोड़कर चली जाती हैं। तो चलो अंदर पढ़ते हैं, बहुत मस्त स्टोरी है। तो देखिए, माई मदर एट 6, मैं बता रहा हूँ, माई मदर सॉरी द पोएम माई मदर एट 66 वाज रिटन बाई कमला दास। तो मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, द पोएम मतलब जो पोएम है, माई मदर एट 66, मेरी माँ कितनी मतलब कि बता रहा है ईयर्स, 66 मतलब 66 साल। हाँ, वाज राइटन, वाज माने थी, रिटन माने बाई, रिटन माने लिखी है, बाई माने द्वारा, कमला दास मतलब ये पोएम माई मदर एट 66 कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। जो इसके लेखक हैं कमला दास हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज अजेइंग एंड द फियर टू लूज हर मदर। तो मतलब कह रहा है कि द सेंट्रल आइडिया मतलब होता है सारांश। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं कहानियों का सारांश, है ना, तुम लाठी वाला का कहानी पढ़े होगे, उसका सारांश जो है, तो इसमें सेंट्रल आइडिया होता है। तो कह रहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज अजेइंग एंड फियर टू लूज हर मदर, मतलब कि जो इस पोएम का सारांश है, इज अजेइंग, अजेइंग मतलब डराने वाला, एंड द फियर टू लूज हर मदर मतलब फियर मतलब डर होता है, लूज माने खोने का, हर मदर मतलब उसकी माँ, या हर मतलब लड़की के लिए होता है, मतलब अपनी माँ को खोने का जो डर होता है ना, वही इस पोयम में दिखाया गया है, वही इस सारांश में दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं। व्हेन दे वर गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट, मतलब कह रहा है कि व्हेन मतलब जब, दे माने वे, वर माने थे, गोइंग माने जा रहे, टू कोचिन, कोचिन एयरपोर्ट का नाम है, कोचिन मतलब वे, व्हेन दे वर गोइंग टू कोचिंग एयरपोर्ट मतलब जब वे लोग कोचिंग एयरपोर्ट जा रहे थे, तब द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून। द पोएट जो पोएट है, मतलब जो कवि हैं, फील माने होता है महसूस करना, और यस लगा है तो महसूस करती हैं। द पोएट फील्स, लेखिका महसूस करती हैं कि दैट माने कि हर, उनकी माँ विल डाई सून, विल माने फ्यूचर के लिए, है ना। तो द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून मतलब वो महसूस करते हैं कि उनकी माँ अब जल्द ही डाई मतलब मर जाएंगी, सून माने जल्दी, वो अब महसूस करते हैं कि उनकी माँ अब जल्दी ही मर जाएंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो टू डाइवर्ट हर माइंड्स द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो। तो मतलब कह रहे हैं कि टू डाइवर्ट मतलब, डाइवर्ट माने क्या होता है, बदलना, बदलना। तो बदलने के लिए हर माइंड, उनका जो सोच है, माइंड मतलब सोच है, द पोएट स्टार्ट्स, जो अपने सोच को बदलने के लिए, द पोएट जो कवि हैं, स्टार्ट शुरू करते हैं, लुकिंग माने देखना, आउटसाइड द कार्स विंडो मतलब कार्स विंडो मतलब जो गाड़ी की, कार की खिड़की है ना, उसके बाहर देखना स्टार्ट करती हैं, ठीक। तो देखो, द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, कह रही हैं कि जो आउटसाइड मतलब खिड़की देखे है ना, कार के विंडो के बाहर, वो वाली जो आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब बाहर की लाइफ जो जीवन है, इज फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर का जीवन है वो बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज मतलब जो युवा, यंग माने अभी नौजवान युवा हैं, जो नए
ट्रीज माने पेड़ हैं, वर थे, स्प्रिंटिंग मतलब लहरा रहे थे। जैसे हम लोग जब कार से जाते हैं कहीं पे तो देखते हैं कि ऐसा लग रहा है पेड़ हमारे साथ चल रहे होंगे, तो बता रहे हैं कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, पेड़ भी जैसे चल रहे थे। एंड मेरी चिल्ड्रन, मेरी माने क्या होता है, खुशी होती है। तो मेरी चिल्ड्रन वर आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब जो बच्चे थे वो बहुत खुशी थे और बाहर निकल रहे थे अपने घरों से। एट द एयरपोर्ट द पोएट कंपेयर्स हर मदर, कह रहे हैं कि एट द पोएट एट द एयरपोर्ट द पोएट कंपेयर्स हर मदर विद विंटर मून। यहाँ पे देखो, जब वह एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं तो जो पोएट होती है कंपेयर्स, मतलब एयरपोर्ट में द पोएट जो कवि हैं, कंपेयर मतलब तुलना करती हैं, हर मदर अपनी माँ की तुलना करते हैं एयरपोर्ट में, विद किसके साथ, विंटर मून, मतलब कि वो अपनी माँ की एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपनी माँ की तुलना करती हैं विंटर मून। विंटर माने क्या होता है, सर्दी। सर्दियों में देखो, सर्दियों का जो चंद्रमा होता है ना उसके साथ कंपेयर करती हैं। उसके साथ कंपेयर क्यों की हैं मैं बताता हूँ। देखो, जब ठंडी आ जाती है, सर्दी का मौसम आ जाता है ना, तो जो हमारा मून होता है, चंद्रमा होता है, वो कैसा पीला पड़ जाता है ना। तो उसी तरह जब कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है ना तो भी वैसे ही मतलब पीला पड़ जाता है, तो इसलिए वो कंपेयर की है। तो आगे देखते हैं। तो हर हेल्थ वाज पुअर, हर हेल्थ मतलब उसकी जो उनकी माँ की जो हेल्थ स्वास्थ्य था वो बहुत ही पुअर मतलब गरीब, मतलब कि और हिंदी में क्या बता सकता हूँ मैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर था, मतलब उनका हेल्थ बहुत बेकार था। द पोएट सेज गुड बाय, तो जो पोएट होती हैं सेज मतलब कहती हैं गुड बाय टू हर मदर, दो जो पोएट होती हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं तो अपनी माँ को वो गुड बाय करती हैं और विद ए स्माइल, और एक किसके साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन द हर फेस अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ स्माइल करती हैं, हाइडिंग हर फियर। ठीक है, मतलब हाइडिंग माने होता है छिपाना, हर माने अपना, फियर माने क्या होता है, डर। मतलब कि द पोएट सेज गुड बॉयज टू हर मदर, वो अपनी माँ से गुड बाय करती हैं विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ऑन हर फेस अपने चेहरे में एक मुस्कुराहट के साथ, हाइडिंग हर फेस फियर मतलब अपना डर छिपाने के लिए वो उस वजह से हम लोग कभी कहीं बहुत दुखी रहते हैं, फिर भी जब कोई हमारी तरफ देखता है या कुछ भी करता है तो हम लोग स्माइल कर देते हैं, जिससे यह फील नहीं होता कि हम लोग दुखी हैं। तो यह पोएम का सेंटर आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो ये पोएम बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये एकदम हार्ट टचिंग पोएम है। तो आप लोगों को ये सेंटर आइडिया कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अब पेपर वाली बात बताते हैं। देखो, आपको मैंने ये थोड़ा ये जो बड़ा आपको लग रहा है ना, क्योंकि मेरी कॉपी बहुत छोटी है। ठीक, जब आप लोग बोर्ड की कॉपी मिलती है तो बहुत बड़ी होती है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आप इतना छोटा सा याद करेंगे ना तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी होती है तो वो इतने में आएगा, तो जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो फिर आपको जो एग्जामिनर होता है वो नंबर फुल नहीं देता। यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। और हाँ, आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, केवल हार्ट हार्ट भेजते हैं, ये वाला कमेंट थोड़ा चेंज कर दीजिए। ठीक है, आज आप लोगों को कमेंट करना है कि अगली जो वीडियो है किस पर चाहिए। और हाँ, बस इतना ही। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।